बैक स्टूडेंट। फिर से हम राज कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं और आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक क्या है, यदि हम किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या करता है, इसमें टर्निंग इफेक्ट ले आता है। टॉर्क क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर टर्निंग इफेक्ट लाता है उसको कहते हैं टॉर्क। तो स्टूडेंट, अब हमने इसमें डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है टॉर्क है क्या। हमने कहा फोर्स का ही टर्निंग इफेक्ट है। अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर को है। अब जो एक जो डाइपोल है वो -q और +q से मिलकर बनता है, और इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2l। अब तुम्हें पता है जो फोर्स लगता है किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर, वो लगता है डायरेक्शन इन ए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये फोर्स मान लिया हमने F1, और दूसरा जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, किस में लगता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, और ये मान लिया हमने फोर्स 2। तो स्टूडेंट, ये जो दोनों फोर्स हैं ये इक्वल है बट अपोजिट है। क्या है, इक्वल है बट अपोजिट है। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी। अब हमें क्या निकालना है वो आपको पता है। तो टॉर्क को किससे शो करते हैं, टाउ से। इसका फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टॉर्क। तो आइए हम उसी को करते हैं। टाउ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, बड़ा अच्छा समझ आएगा। फोर्स क्या हुआ, F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी, ये है, मतलब OB। अब ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो सबसे पहले हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी उसको देखिए। कैसे होगी स्टूडेंट, ऐसा कोई भी रिलेशन जो परपेंडी और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताता हो, तो हमारा ऐसा होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे x से शो करते हैं। तो साइन थीटा, तो परपेंडी कितना है इसका, BO का, और हाइपोटेन्यूज कितने का, 2l का। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो BO इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो हमारा ये जो आया वैल्यू, ये क्या आया, 2l साइन थीटा। तो हम इसमें क्या प्लेस कर देंगे, 2l साइन थीटा। क्लियर हो रहा है सभी के। अब स्टूडेंट, आप सभी जानते हो, यदि हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगी, F इक्वल टू EQ। क्या वैल्यू होगी, EQ, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आप कोई सा फोर्स यूज कर सकते हो। तो हम आइए इसी को सोल्व करते हैं। तो क्या हुई इसकी वैल्यू, EQ। ध्यान से देखते रहना, EQ मल्टीप्लाई 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब सुनिए, इतना फॉर्मूला देखिए ध्यान से, किसका है, हमारी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उन वीडियो में हमने ये बताया हुआ है। किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q मल्टीप्लाई 2l। ये फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का।
तो E इजकल टू मल्टीप्लाई, तो इसकी जगह प्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, P, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इसमें कुल कितना आएगा, टाउ इजकल टू PE साइन थीटा। तो ये इसका क्या हुआ, डेरिवेशन हुआ। एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसको हमने आपको बड़े ही सिंपल वे में बता दिया। एक बार और फिर एक साथ देख लें, फुल स्क्रीन पे देखें। हमने इसमें क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और वो इस टाइप की होती है, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इसमें प्लेस कर दिया। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा, और टर्निंग इफेक्ट ही क्या कहलाता है, टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है टाउ इजकल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारे पास थी नहीं, हमने साइन थीटा की हेल्प ली। जब साइन थीटा की हेल्प ली तो इसमें आपने देखा कि 12 साइन थीटा आ जाता है। इसी के साथ इसके कुछ केसेस भी बताने हैं हमें, जो कि स्पेशल केस हैं। स्टूडेंट केस नंबर फर्स्ट पर आते हैं, और केस नंबर फर्स्ट में क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने डाइपोल को इसी की डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। तो उस समय जब प्लेस करेंगे तो थीटा हम कितना लेंगे, 0। अब हमारी वैल्यू क्या थी, अभी जो आई, टाउ इजकल टू PE साइन थीटा। साइन थीटा तो PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो आंसर कितना होगा इसका, टाउ का आंसर भी 0 हो जाएगा, मतलब इस पर किसी तरह का कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर देंगे तो इस पर किसी भी तरह का टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड केस, यदि हम केस नंबर 2 ध्यान से देखिए, अगर हमने इसको डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और हमने इसको अपोजिट कैसे कर दिया, जैसे पहले था उसका अपोजिट कर दिया, 180 पे रोटेट करा दिया, तो थीटा कितना होगा, 180। और जब थीटा 180 होगा तो इसमें टाउ इजकल टू PE साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आंसर विल बी 0, टाउ इजकल टू क्या होगा, 0। और लास्ट केस आता है इसका, यदि थीटा कितना हो, 90 डिग्री। केस नंबर कौन सा हो बच्चों, ये थर्ड। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ इजकल टू PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है, 1। तो टाउ इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, तो PE होगा। तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब इसका थीटा 90 होगा। तो सो स्टूडेंट, हमने आपको आज जो समझाया बड़े ही इजी वे में, वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल को इफ वी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसे वीडियो को, अगर आपके समझ में एक बार में क्लियर नहीं आता, वैसे तो हमने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, अगर क्लियर एक बार में नहीं हो रहा है तो आप इसको स्लो मोशन, फास्ट मोशन उसमें भी देख सकते हो। तो आराम से लीड लगा के देखें, और हॉरिजॉन्टल मोड पर देखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी और आपके समझ भी अच्छा आएगा। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपका दिन शुभ हो।